जय हिंद। मैं रेनू, देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे लड़कियों के सुरक्षा के बारे में। अपना भारतीय समाज भी विचित्र समाज है। एक तरफ तो हम महिलाओं की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ काली के रूप में। दूसरी तरफ हम आए दिन न्यूज सुनते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही लड़कियों की हो या छोटे से गांव में स्कूल की लड़कियों की हो। हाल ही में सुनने में आ रहा है, हरियाणा के उचाना में सरकारी स्कूल की न्यूज है ये। मैंने वो न्यूज देखी कि उस स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं, और वो न्यूज देखने के बाद मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। स्कूल की 50 लड़कियों ने लिखित शिकायत दी थी। सोचने वाली बात, प्रिंसिपल ने खुद के ऑफिस के शीशे भी काले करवा रखे थे, और एक महिला टीचर भी बताई जा रही है कि जो साथ में शामिल थी। क्या उन महिला टीचर के खुद के बच्चे नहीं है? उनकी खुद की बेटी भी होंगी। तो ऐसी महिला टीचर्स को डूब के मर जाना चाहिए कि खुद एक महिला होके और दूसरी लड़कियों के साथ ऐसे किन्होंने काम करवा रही हैं। वो टीचर्स का दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया गया है हमारे समाज में। टीचर्स ही रास्ता दिखाते हैं बच्चों को आगे बढ़ने का। उनके हाथों में बच्चों का भविष्य है। अगर ऐसे ऐसे प्रिंसिपल और टीचर्स होंगे स्कूल में तो क्या भविष्य होगा बच्चों का? सोचने की बात है ये। लड़कियां महिला आयोग में गई। मैं उन लड़कियों को शाबाशी देती हूँ कि उन्होंने ये हिम्मत जुटाई, शिकायत दर्ज करवाई, वो महिला आयोग तक पहुंची। लेकिन उसके बाद उनकी शिकायत का क्या हुआ, अभी इस क्लिप में सुनना आप। ये महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेनू भाटिया जी, उनके मुंह से सुनो। वो जींद से रिलेटेड है, जींद के उचाना गांव से। 13/9 को हमारे पास शिकायत आई। हमने 14/9 को इमीडिएट पुलिस को ये शिकायत फॉरवर्ड कर दी। 14/9 से 29/9 तक कोई बात नहीं हुई। 29/10 तक लगभग महीना सवा निकलने के बाद जब कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, बच्चियों ने हमें फिर से कांटेक्ट किया। हमने तुरंत सुमित कुमार एसपी से बात की और विद इन 24 आवर्स एफआईआर दर्ज करने के ऊपर 29/10 को दोबारा बच्चियों के कॉल आने पर हमने एसपी को कॉल किया तो कार्रवाई हुई। तब कहीं जाके उसको एफआईआर दर्ज करते हैं। ऐसे नाकाबिल लोग चेयरपर्सन की पोस्ट पे बिठा रखे हैं जो खुलेआम कैमरे के सामने ये बात स्वीकार कर रही हैं कि इनको 13 सितंबर को शिकायत मिली और 14 सितंबर को आगे फॉरवर्ड कर दी। उसके बाद इन्होंने इसकी सूद तक लेने की कोई जरूरत नहीं समझी। जब लड़कियों ने राष्ट्रपति तक को लेटर लिख दिया और इनके पास दोबारा शिकायत आई लगभग 1.5 महीने बाद, तब जाके तो एफआईआर दर्ज हुई है। क्या महिला आयोग का इतना ही काम था कि शिकायत आगे फॉरवर्ड कर दी और काम खत्म और अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लो? कोई फर्ज नहीं बनता था इनका कि ये पता करें कि शिकायत पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई? अगर भाटिया जी की इनकी खुद की बेटी होती तो क्या ये ऐसे ही शिकायत फॉरवर्ड करके वेट करते कि दोबारा कांटेक्ट करेगी इनकी बेटी इनसे? अब आगे सुनो आप इस वीडियो में, एक और क्लिप ऐड कर रही हूं मैं इसमें। उस डीईओ ने लापरवाही क्यों बरती जब बेटियों ने शिकायत कर दी? उन्हें खुद बोला वीडियो में कि पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की, डीओ ने भी लापरवाही बरती। इन्होंने क्या किया? बस फॉरवर्ड करने का काम। जब तक दोबारा लड़कियां नहीं आई तब तक क्या किया? वेट कि लड़कियां दोबारा आएंगी। अगर वो लड़कियां दोबारा ना आती तो ये केस भी ऐसे ही दब के रह जाता, जैसे हमारे समाज में हजारों लाखों केस दबे पड़े हैं। ये हमारे पत्रकार भाई जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, उन्होंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इन्होंने भी तो कार्रवाई दोबारा जब लड़कियों ने कांटेक्ट किया उसके बाद करवाई है। ये सवाल पूछना चाहिए था उनको भी। अब आगे सुनना, एक क्लिप और ऐड कर रही हूं मैं इसमें। कहा कि उनको प्रेशर किया जा रहा है 15 लड़कियों को बुलाकर कि तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, क्या करोगी, इस शिकायतों को करके चंडीगढ़ आयोग के चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखो, कुछ लोग तो उन लड़कियों को डराने का काम कर रहे हैं। बताओ,
उनको बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, तुम्हारी इज्जत पे बात आएगी, तुम्हारे रिश्ते नहीं होंगे, शादी नहीं होगी। ये किस ओर जा रहे हैं हम? उन लड़कियों का साथ देने की बजाय उनको डराने का काम कर रहे हैं। ये जो डरा रहे हैं समाज के कुछ ठेकेदार हैं, अगर यही काम उनकी बेटियों के साथ हो तो क्या वो तब भी ऐसे डराएंगे? ऐसे लड़कियों को डरा के वो अपने समाज को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ऐसा काम करके ये लोग उन बेटियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो ऐसे काम करते हैं और उसके बाद भी खुले घूम रहे हैं। उनको करना तो ये चाहिए था कि उनको पूछना चाहिए था ऐसे अधिकारियों से, पुलिस से पूछना चाहिए था कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। महिला आयोग से पूछना चाहिए था कि 1.5 महीना क्या किया उन्होंने। वो अब लड़कियों को डराने तो पहुंच गए स्कूल में। अगर पहले स्कूल में चले जाते और पूछ लेते कि प्रिंसिपल के ऑफिस के शीशे काले क्यों हैं, तो ऐसी नौबत ही ना आती कि उनको लड़कियों को डराना पड़ता। इस चीज में हम सब जिम्मेवार हैं कहीं ना कहीं। जिन लड़कियों के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं उनका साथ दो, आगे आओ कि डरने की बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, उनका रिश्ता नहीं होगा, शादी नहीं होगी। ऐसी बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कौन करता है उनके साथ शादी? वो भी हम में से ही होता है कोई ना कोई। और जो ये सवाल उठा रहे हैं वो भी हम में से ही होता है कोई ना कोई। अगर सब अपनी सोच बदल लें और ऐसे ऐसे अधिकारियों को ना बिठाएं ऐसी ऐसी पोस्टों पर, अगर काबिल लोगों को ऐसी पोस्ट पर बिठाएं तो ऐसी ऐसी शिकायतें सुनने के लिए नहीं आएंगी। और गांव के सरपंच की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि स्कूल में जाए, देखे स्कूल में क्या माहौल चल रहा है, टीचर से बात करके आए, बच्चों से बात करके आए कि उनको किसी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस टाइप की नौबत ही ना आए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्कूल में जो दूसरे टीचर्स काम करते हैं, दो और भी स्टाफ है स्कूल में जो काम करता है, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसी ऐसी चीजों को नोटिस करें। और ऐसी छोटी छोटी बातें अगर हर कोई नोटिस करेगा, हर कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। तो हम सबको जागरूक होने की जरूरत है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है और उसके ऊपर आवाज उठाने की जरूरत है। जहां हम लोगों को आगे आना चाहिए वहां तो आते नहीं हम, और जहां नहीं आना चाहिए वहां आते हैं। लड़कियों को डराने के लिए तो आगे आ गए, उससे पहले कोई आगे नहीं आया। किसी ने स्कूल में जाके नहीं पूछा कि क्या चल रहा है स्कूल में, किसी ने बच्चों से बात नहीं की। अगर हम सब जागरूक होके इस टाइप के सवाल उठाएंगे तभी तो पुलिस, महिला आयोग सब एक्शन लेंगे इनके ऊपर। डीओ, अगर डीओ स्कूल में महीने में भी एक बार भी जाके राउंड लगा ले और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसी ऐसी चीजें नोटिस कर ले, क्या चल रहा है स्कूल में, बच्चों से भी पूछे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आए ना। ये ऐसे केस बिल्कुल भी सुनने के लिए नहीं आएंगे, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो हमारे अधिकारियों को भी जागरूक होने की जरूरत है, हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। एक तो हमारे देश का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे बहुत दुख है इस बात पर। ये नारा एक नारा ही बन के रह गया बस। आखिर क्यों? इस बात पर सभी को विचार करने की जरूरत है। हमारा सबका एक अहम रोल है इस चीज में, क्योंकि हम चुप हो जाते हैं, हम इन चीजों के ऊपर आवाज नहीं उठाते। अगर हर कोई जागरूक हो जाए, ऐसी छोटी छोटी चीजों पर आवाज उठाए कि ये चीज गलत है, ये ऐसे क्यों हो रही है हमारे समाज में, तो ये ऐसी गलत चीजें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। इसके पीछे हम सब जिम्मेवार हैं कहीं ना कहीं। और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हमारी सोच नहीं बदलेंगे, सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलेंगे, तब तक समाज स्ट्रोंग नहीं हो सकता। इस वीडियो को एक वीडियो की तरह मत देखना। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़कर, कि इस बात पर विचार करें और अपनी सोच बदलें, अपने आसपास वालों की भी सोच बदलें कि गलत को गलत और सही को सही बोलना है, सही का साथ देना है, गलत का नहीं देना। जय हिंद।